एक प्रश्न है, हे जिंदा मनुष्य, यह तो सत्य ही है कि शूद्र से दूरी बनाए रखने में भक्त की पवित्रता बनी रहती है। क्या आप नहीं मानते? तो उसका जवाब यह आता है, यह शिक्षा किसने दी? धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्म गुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को कोई ज्ञान नहीं था कि आपसे वार्ता करने वाला ही कबीर जुलाहा है। कि कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडारे में गया। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्यों ने सत्संग में बताया कि भगवान राम ने शूद्र भीलनी के झूठे बैर खाए थे। भगवान तो समदृशी थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भक्त को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने सबरी को शूद्र जानकर ग्लानि करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए। बाद में वो बेर संजीवनी बूटी बने। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर लाए, जिस पर संजीवनी बूटी उन झूठे बेरों से उगी थी। उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुए, जीवन रक्षा हुई। शबरी की भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद लंगर भोजन भंडारा शुरू हुआ। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शूद्र जुलाहा कबीर आया है या नहीं आया। वह स्वामी रामानंद का शिष्य है, रामानंद जी के साथ खाना खाएगा, हम ब्राह्मणों का अपमान होगा। इसलिए 2 स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया गया, जो पंडितों के लिए भंडार था। उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो पंडितों वाले भंडारे में खाना खाएगा उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे। जो मंत्र नहीं सुना पाएगा वह समान भंडारे में भोजन खाएगा। उनको पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, उसको वेद मंत्र कहाँ से याद हो सकते हैं। सब पंडित जी 4-4 वेद मंत्र सुनाकर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति लगी थी, उस पंक्ति में कबीर जुलाहा धानक भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने जी की जब कबीर जी की बारी आई, थोड़ी दूर पर एक भैंसा घास चर रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा, कहा कि हे भैंसे पंडित, कृपया यहाँ आइएगा। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि हे विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना। भैंसे ने यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 32 सुनाया, जिसका भावार्थ भी बताया कि जो परम शांतिदायक, जो पाप नाश कर सकता है, जो बंधनों का शत्रु अर्थात बंधी छोड़ है, बम्भारी, वह कबीरसी कबीर है। स्वर ज्योति, स्वयं प्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर वाला, रितधामा सत्यलोक वाला अर्थात वह सत्यलोक में निवास करता है। सम्राट से सब भगवानों का भी भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट यानी महाराजा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति प्रस्थान करके आता है, नेक आत्माओं को मिलता है, भक्ति करने वालों के मन में संकट समाप्त करता है। वो करवीर देव कबीर परमेश्वर है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है, कबीर बाणी कहलाती है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है, जो कबीर को परमात्मा लोकोक्तियों, दोहों, शब्दों, चौपाइयों व कविताओं के रूप में पदों में कबीर वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 भी सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। भैंसा फिर बोलता है कि भोले पंडितों, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रख के खड़ा है, वही परमात्मा कबीर है, जिसे लोग कवि कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्यों की तरह वेद मंत्र सुना पा रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैंसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। मैं तो शूद्र हूँ, अशिक्षित हूँ, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में मैं भोजन करने जाता हूँ। उसी समय सर्व पंडित जो भैंसों को वेद मंत्र बोलते देखकर एकत्रित हो गए थे, कबीर जी के चरणों में गिर गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, करनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सत्संग में तो कह रहे थे
कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र जाति की शबरी के झूठे बेर रुचि रुचि खाए, कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन अब स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो, कहते हो, करते नहीं। एक दूसरे से सुनी सुनाई की बात कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। सर्व उपस्थित पंडितों सहित हजारों की संख्या में कबीर जुलाहे के शिष्य बने, दीक्षा ले, शास्त्र विरुद्ध भक्ति त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति शुरू की, आत्म कल्याण कराया। हे धर्मदास, यही आप कह रहे हो कि हम शूद्र को पास भी नहीं बैठने देते। धर्मदास शर्मसार हुआ, परंतु परमात्मा की शिक्षा को अपने ऊपर व्यंग समझकर खींच गया तथा कहा कि हे जिंदा मनुष्य, आपकी जली भुनी बातें अच्छी नहीं लगती, आपको बोलने की सभ्यता नहीं है। कहते हो कि कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें तुम सब भौंकते फिरते हो। यह कहकर धर्मदास जी ने मुंह बना लिया, नाराजगी जाहिर की। परमात्मा जिंदा रूप में अंतर ध्यान हो गए। चौथी बार अंतर ध्यान हो गए तो धर्मदास का जीना मुश्किल हो गया, पछाड़ खा खा कर रोने लगा। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मात्मा से धर्मदास की मुलाकात हुई, वार्ता हुई। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी कुल मिलाकर 6 बार अंतर ध्यान हुए, तब धर्मदास जी की अकल ठिकाने आई। वृंदावन मथुरा से चलकर धर्मदास रोता हुआ अपने गांव बांधवगढ़ की ओर वापस चल पड़ा। धर्मदास जी ने 6 महीनों का कार्यक्रम तीर्थों पर भ्रमण को बना रखा था। वह 15 दिन में ही वापस घर आ गया। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तहाँ वहाँ रोबत है धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे थी, जैसे निर्धन की लूट जाए खेती। हम तो जाने तुम ध्वज से रूपा, हमारी बुद्धि अन गहर कूपा। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को मग्न जो है। बैग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं न जीवू सुनो भिदाता। जब धर्मदास जी बांधवगढ़ पहुँचे उस समय बहुत रो रहे थे। घर में प्रवेश करके मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उसकी पत्नी का नाम आमिनी देवी था। अपने पति को रोते देखकर तथा समय से पूर्व वापस लौटा देखकर मन में विचार किया कि लगता है भक्त जी को किसी ने लूट लिया, धन न रहने के कारण वापस लौट आए हैं। धर्मदास जी के पास बैठकर अपने हाथों आंसू पोंछती हुई बोली, क्यों कच्चा मन कर रहे हो, कोई बात नहीं। किसी ने आपकी यात्रा का धन लूट लिया, उसके पास धन की कमी थोड़े है, और ले जाना, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आना, मैं मना थोड़े करूंगी। कुछ देर बाद दृढ़ मन करके धर्मदास जी ने कहा, आमिनी देवी, यदि रुपए वाले पैसे धन लूट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद अब कभी नहीं मिलेगा। यह मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गवाया है। जिंदा महात्मा से हुई सर्व ज्ञान चर्चा तथा जिंदा बाबा से सुनी सृष्टि रचना आमिनी देवी को सुनाया। सर्व ज्ञान प्रमाणों सहित देखकर आमिनी ने कहा कि सेठ जी, आप तो निपुण व्यापारी थे, कभी घाटे का सौदा नहीं करते थे। इतना प्रमाणित ज्ञान फिर आप नहीं माने? साधु को तो नाराज होना ही था। कितनी बार आपको मिले बच्चे की तरह समझाया गया, आपने उस दाता को क्यों ठुकराया? धर्मदास ने कहा, आमिनी, जीवन में पहली बार हानि का सौदा किया है, यह हानि अब पूर्ति नहीं हो पाएगी। वह धन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।